7 मई 2025 को दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर सांस रोक ली। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन, जिसका नाम सिंदूर था, ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच एक बड़े संघर्ष की आशंका पैदा कर दी। भारत सरकार के अनुसार ये हमले 22 अप्रैल 2025 को हुए एक भयानक आतंकवादी हमले का सीधा जवाब थे। उस दिन भारतीय प्रशासित कश्मीर के एक व्यस्त बाजार में एक घातक विस्फोट हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष, खासकर विवादित कश्मीर क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। इन हमलों को जबकि भारत ने एक आवश्यक आतंकवाद विरोधी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया, पाकिस्तान ने नाराजगी और निंदा के साथ मुलाकात की, जिसने 22 अप्रैल के हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। दुनिया ने चिंता के साथ देखा, क्योंकि 2 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र एक बड़े संघर्ष के कगार पर थे और युद्ध का साया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मंडरा रहा था। 7 मई 2025 की घटनाओं ने शांति की नाजुकता और अनसुलझे संघर्षों के विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिला दी। भारत सरकार ने अपने कार्यों को सही ठहराने में समय बर्बाद नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के एक आवश्यक कार्य के रूप में प्रस्तुत किया। भारत ने दावा किया कि हवाई हमले केंद्रित, सीमित और गैर वृद्धिकारी थे और केवल 22 अप्रैल के हमले से जुड़े आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया था। भारत ने तथाकथित विश्वसनीय खुफिया जानकारी, जिसमें इंटरसेप्टेड संचार, प्रत्यक्षदर्शी खाते और तकनीकी डेटा शामिल थे, को सबूत के तौर पर पेश किया, जो लक्षित शिविरों को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ते थे। इन समूहों पर, जिन पर भारत लंबे समय से अपनी धरती पर हमले करने का आरोप लगाता रहा है, कश्मीरी बाजार में हुए नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा भारत ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक हताहतों को कम करने के लिए हमलों को अत्यंत सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लक्ष्यों को सावधानी पूर्वक चुना गया था और ऑपरेशन की योजना और निष्पादन केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और भविष्य के हमलों को रोकने के इरादे से किया गया था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत का संदेश स्पष्ट था। ये हमले आक्रामकता का कार्य नहीं थे, बल्कि सीमा पार से आने वाले आतंकवाद के संकट से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एक पूर्व निवारक उपाय थे। भारत ने तर्क दिया कि पाकिस्तान की अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तेज और उग्र थी। पाकिस्तान सरकार ने 22 अप्रैल के हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया और हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे खुली आक्रामकता करार दिया। पाकिस्तान ने आतंकवादी शिविरों पर हमला करने के भारत के दावों का खंडन किया और जोर देकर कहा कि लक्षित स्थान नागरिक क्षेत्र थे, जिनमें मस्जिदें और स्कूल शामिल हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 26 नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। उन्होंने भारत पर जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने और पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने ऑपरेशन के दौरान 5 भारतीय लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को मार गिराया और कथित मलबे को सबूत के तौर पर दिखाया। जबकि भारत ने एक विमान के नुकसान को स्वीकार किया, उसने दूसरों के मार गिराए जाने से इनकार किया। पाकिस्तान ने जिसे युद्ध का कार्य माना, उसके प्रति कड़ी प्रतिक्रिया का संकल्प लिया। पाकिस्तानी सेना ने तुरंत भारतीय प्रशासित कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी करके जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में प्रमुख शहरों में स्कूल और व्यवसाय बंद कर दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार था। पाकिस्तान सरकार ने एक राजनयिक हमला शुरू किया।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के कार्यों की निंदा करने और आगे बढ़ने को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। पाकिस्तान ने मांग की कि भारत आतंकवादी शिविरों के अपने दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करे और हवाई हमलों की एक स्वतंत्र जांच की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद परस्पर विरोधी वृत्तांतों और दोनों पक्षों की ओर से पारदर्शिता की कमी के कारण क्षति और हताहतों की सही सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। भारत ने कहा कि उसके हमले बेहद लक्षित थे और जिसके परिणाम स्वरूप कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने नष्ट हुई इमारतों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए, जिसमें दावा किया गया कि वे भारतीय हमलों के दौरान नष्ट हुए नागरिक घर और मस्जिदें थीं। उन्होंने कथित पीड़ितों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, के चोटों का इलाज कराते हुए फुटेज भी साझा किए। हालांकि इन तस्वीरों और वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को दोनों देशों द्वारा लक्षित स्थानों तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया, जिससे स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करना असंभव हो गया। दोनों पक्षों की ओर से पारदर्शिता की कमी ने अटकलों और अविश्वास को हवा दी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई और गहरी हो गई। परस्पर विरोधी वृत्तांतों और सत्यापित जानकारी की कमी ने इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों की असली कीमत का आकलन करने की चुनौतियों को रेखांकित किया। प्रत्येक पक्ष द्वारा घटनाओं का अपना संस्करण प्रस्तुत करने के साथ सच्चाई मायावी बनी रही, युद्ध के कोहरे में खो गई। भाग 5, एक दुनिया दहशत में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और आर्थिक झटके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर चिंता और निंदा के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की, जिसमें अधिकांश सदस्य देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच संयम और बातचीत का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों से स्थिति को कम करने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और भारत से संयम बरतने का आग्रह किया। परंपरागत रूप से भारत के अनुकूल रूस ने भी राजनयिक माध्यमों से शांतिपूर्ण समाधान और तनाव कम करने का आह्वान किया। ऑपरेशन का आर्थिक पतन तत्काल और महत्वपूर्ण था। भारत और पाकिस्तान दोनों में शेयर बाजारों में गिरावट आई, जो एक व्यापक संघर्ष की संभावना को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ और एयरस्पेस बंद होने के कारण एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक आर्थिक संबंधों को पटरी से उतारने की धमकी दी, जिससे व्यापार और निवेश प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से आगे आर्थिक क्षति और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने के लिए कूटनीति और तनाव कम करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। भाग 6, संघर्ष की छाया में जीवन, ऑपरेशन सिंदूर की मानवीय कीमत। राजनीतिक मुद्रा और कूटनीतिक पैंतरेबाजी से परे यह सीमा के दोनों ओर के आम नागरिक थे, जिन्होंने बढ़ते तनाव का खामियाजा भुगता। पाकिस्तान में विशेष रूप से हवाई हमलों द्वारा लक्षित क्षेत्रों में आबादी भय और अनिश्चितता की चपेट में थी। कई कस्बों और शहरों में स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिससे हजारों बच्चों की शिक्षा बाधित हुई। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के हताहतों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारतीय प्रशासित कश्मीर में स्थिति कम अनिश्चित नहीं थी। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी ने दहशत और विस्थापन को जन्म दिया, जिससे नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले हजारों ग्रामीणों को अपने घरों से भागकर अस्थायी शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंसा का लगातार खतरा और भारी सैन्य उपस्थिति ने दैनिक जीवन पर एक लंबी छाया डाली, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। गोलाबारी की आवाज से बच्चे सदमे में आ गए और परिवार संघर्ष की निरंतर स्थिति में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 7 मई 2025 की घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की विनाशकारी मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाई, जबकि राजनेता
और राजनयिक शब्दों के युद्ध में लगे हुए थे। यह आम नागरिक थे जिन्होंने कीमत चुकाई। उनका जीवन हिंसा और अनिश्चितता से उलट गया। भाग 7, एक परेशान विरासत, कश्मीर और हिंसा का चक्र। ऑपरेशन सिंदूर एक शून्य में नहीं हुआ। यह विवादित कश्मीर क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे और खूनी संघर्ष का नवीनतम अध्याय था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से दोनों देशों ने कश्मीर को लेकर 3 बड़े युद्ध लड़े हैं और यह क्षेत्र उनके बीच एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। संघर्ष की जड़ें ब्रिटिश भारत के अशांत विभाजन में निहित हैं, जिसने कश्मीर, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर एक हिंदू महाराजा का शासन छोड़ दिया, जो बीच में फंस गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर पर दावा किया, जिसके कारण 1947 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध एक युद्ध विराम रेखा के साथ समाप्त हुआ, जिसने कश्मीर को दोनों देशों के बीच विभाजित कर दिया, लेकिन अंतर्निहित विवाद अनसुलझा रहा। 1965 और 1971 में बाद के युद्धों ने विभाजनों को और मजबूत किया और नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा के रूप में मजबूत किया। अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के 2019 के फैसले, जिसने कश्मीर को अर्ध स्वायत्तता का विशेष दर्जा दिया था, ने पाकिस्तान के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने इस कदम की अवैध निंदा की और कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने की कसम खाई। ऐतिहासिक शिकायतों और अविश्वास की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने संघर्ष के एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया, जिससे दशकों की नाजुक शांति को खत्म करने और इस क्षेत्र को फिर से हिंसा के चक्र में डुबोने का खतरा पैदा हो गया। भाग 8, टूटे पुल, राजनयिक पतन और एक रिश्ते का टूटना। ऑपरेशन सिंदूर का राजनयिक पतन तेज और गंभीर था। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को नई दिल्ली से निष्कासित कर दिया। उन पर जासूसी और आतंकवादी समूहों से संबंध होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने भी इसी तरह जवाब दिया। भारतीय राजनयिकों को इस्लामाबाद से निष्कासित कर दिया और सभी द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित करने की घोषणा की, जो 1960 का एक ऐतिहासिक समझौता है, जो दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इस कदम को व्यापक रूप से भारत द्वारा पाकिस्तान पर दबाव बनाने और आतंकवाद के कथित समर्थन के लिए उसे दंडित करने के प्रयास के रूप में देखा गया। बदले में पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डालने का आरोप लगाया, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। राजनयिक गतिरोध ने तनाव को और बढ़ाने और बातचीत और सुलह की किसी भी संभावना को कम करने की धमकी दी। 7 मई 2025 की घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में एक नई कमी को चिह्नित किया। संचार में टूट, राजनयिकों का निष्कासन और द्विपक्षीय समझौतों का निलंबन 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों को परेशान करने वाले गहरे अविश्वास और दुश्मनी को उजागर करता है। भाग 9, सिंदूर, एक ऐसा नाम जो अर्थ और निहितार्थ से भरा है। ऑपरेशन के लिए कोड नाम के रूप में सिंदूर का चुनाव प्रतीकात्मक महत्व से भरा था। सिंदूर एक लाल सिंदूर पाउडर जो परंपरागत रूप से हिंदू महिलाओं द्वारा अपने बालों के बिदाई के साथ पहना जाता है, विवाह, प्रेम और एक महिला के वैवाहिक दर्जे का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 22 अप्रैल के हमले के संदर्भ में नाम की पसंद ने सवाल उठाए और संघर्ष के संभावित धार्मिक आयाम के बारे में अटकलों को हवा दी। कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि यह नाम हमले को अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के पाकिस्तान के कथित उत्पीड़न से जोड़ने का भारत का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। दूसरों ने तर्क दिया कि नाम केवल ताकत, शक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के लिए चुना गया था, जो भारत के उन लोगों पर वापस प्रहार करने के संकल्प को दर्शाता है जिन्होंने उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। नाम के पीछे जो भी असली इरादा हो, इसने धर्म, राष्ट्रवाद और भू राजनीति के जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित किया, जिसने लंबे समय से भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता की विशेषता बनाई। 7 मई 2025 की घटनाओं ने शांति की नाजुकता और दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में वृद्धि के हमेशा मौजूद खतरे की कठोर याद दिला दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा।
तेजी से तनाव कम होने और बातचीत पर लौटने की उम्मीद में, लेकिन संभावित विनाशकारी परिणामों के साथ व्यापक संघर्ष की संभावना के लिए तैयार।